नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की बात करूं यहाँ पर। तो साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की बात करूं तो मंत्री जावर सिंह कर्रा ने कहा है कि सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू करेंगे। क्या कहा है? इसके सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू करेंगे, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया है। तो इस चीज को लेकर मैं यहाँ पर क्लास लेकर आया हूँ। तो साथियों, आपको क्या पता चलना चाहिए कि सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू होंगे या फिर ये भर्ती किस आधार पर होगी। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास के माध्यम से आपको पूरे डिटेल से बताते हैं कि भर्ती में क्या सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू होंगे या फिर ये भर्ती नगर पालिका नगर निकाय के आधार पर होगी, या कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये भर्ती को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कराई। तो आइए पूरी चीज हम इस क्लास के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इस भर्ती में वाल्मीकि समाज का जो धरना प्रदर्शन था, उस धरने प्रदर्शन में जो मीटिंग हुई थी वाल्मीकि समाज की, क्या हुई थी? वाल्मीकि समाज के इस धरने प्रदर्शन में मीटिंग हुई थी और मीटिंग हुई थी वाल्मीकि समाज की। उस मीटिंग में वाल्मीकि समाज के जितने भी लोग थे उन्होंने मीटिंग को एंड तक चला गया था और वहां पर जब 2 पुलिसकर्मी आकर वहां पर 5 लोगों को उनको मंत्री साहब ने वहां पर बैठक में बुलाया गया था कि 5 लोग आइए, और उनको बैठक में समझाया गया था। तो इसी तरीके से उनको समझाया गया था और वहां पर इन्होंने इस भर्ती के बारे में सभी अनुभव प्रमाण पत्र जनता के बीच में लागू करने की बात की थी। मैंने अभी क्लास डाली थी शॉर्ट, उसमें देखना कि जनता के बीच में उन्होंने सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू करने की बात कही। लेकिन अभी तक जिन आप लोगों का कमेंट है उनका रिएक्शन मैं देखता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो धर्मराज जी ने कहा है कि अनुभव प्रमाण पत्र सभी समाज का चलना चाहिए, यानी सभी समाज का अनुभव प्रमाण पत्र चलना चाहिए, है ना। अनुभव प्रमाण पत्र सभी समाज का चलना चाहिए, है ना। तो सभी समाज का अनुभव चलना चाहिए, बिल्कुल सभी समाज का अनुभव, सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई वो नहीं किया। मंत्री जी ने खाली ये कहा है कि मैं अनुभव प्रमाण पत्र सभी समाज का चलाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, विजय कुमार जी ने कहा है कि वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। वाल्मीकि समाज की जितनी वाल्मीकि समाज जाति प्रमाण पत्र के ही अनुभव माना जाए। यानी इन्होंने यह कहा कि वाल्मीकि समाज जो है उसको जाति प्रमाण पत्र को ही अनुभव प्रमाण पत्र मानकर भर्ती की जाए। देखिए, आपको मैं इस जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी बताऊंगा। नीचे जो धीरज वर्मा ने कहा है, नीचे जो धीरू वर्मा ने कहा है वो मैं आपको बता दूं। धीरू वर्मा ने यह कहा है वाल्मीकि समाज ये ब्राह्मणी से तो कभी नहीं होगी, ये ब्राह्मणी से इससे को नहीं मिलेगी। ये भी जो ना अनदर को ही ना वाल्मीकि समाज को ही यानी इन्होंने ये कहा कि ये जो जॉब है ये वाल्मीकि समाज को मिलनी चाहिए, अनदर समाज को नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे जो बात कहा है कि हमारे वाल्मीकि समाज के कुछ गिने चुने नेता मलाई खाने के लिए समाज को, बेरोजगार युवाओं को आगे आने नहीं देना चाहते हैं। हमारा समाज जिंदगी में एक तरफ सफाई करता है, पूरे मेवे से उठाता है, और इस सरकार में मौजूद कुछ नेता एसी में बैठकर निर्णय लेते हैं। उसे दुख इस बात का है कि मैं राजस्थान में सरकार में बीजेपी को वोट दिया। देश के लिए मोदी अच्छे, परंतु राजस्थान के लिए बीजेपी सरकार ठीक नहीं कर रही है। सफाई कर्मी की यही बेहतरीन समाज के नाम से बने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर होनी चाहिए, अन्यथा इस जाति प्रमाण पत्र का क्या महत्व? बिल्कुल, इस जाति प्रमाण पत्र का क्या महत्व? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि इस जाति प्रमाण पत्र का इस भर्ती में क्या महत्व है। आइए हम उस चीज को भी जानेंगे कि इस जाति प्रमाण पत्र का इस भर्ती में क्या महत्व है। यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों ने और भी कमेंट किया, उनको जान लेते हैं, फिर आपके सवालों के जवाब देंगे। जितना भी कुछ भी कर लो, 100% वाल्मीकि समाज की भर्ती नहीं होगी। ऐसा करोगे तो भर्ती रद्द हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा करोगे तो ये भर्ती रद्द हो जाएगी। भर्ती रद्द होगी, तैयारी में लगे रहो। अब भैया कोई भी वो नहीं है कि तैयारी में लगे रहो, इसमें कोई पढ़ाई नहीं है। वाल्मीकि समाज एकता जिंदाबाद। वाल्मीकि समाज के लोग अपने ऊपर ये डिमांड और कमांड रख रहे हैं।
इस भर्ती में एग्जाम होनी चाहिए, इस भर्ती में एग्जाम होनी चाहिए, ये सवाल आपको उठ रहा है कि इस भर्ती में एग्जाम होनी चाहिए। क्या आपको सही लग रहा है कि इस भर्ती में एग्जाम होनी चाहिए? बिल्कुल, एग्जाम के आधार पर ये भर्ती हो तो बहुत सारी भीड़ कम हो जाए और आसानी से भर्ती हो पाए। आगे जो आपके कमेंट है उनको मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। इस भर्ती में एग्जाम होनी चाहिए, है ना, मैंने इसको बता दिया। वाल्मीकि समाज का जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इस भर्ती को कराया जाना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ये भर्ती होनी चाहिए। दूसरी बात, सभी का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होना चाहिए और सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चले, सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चलना चाहिए, सभी का अनुभव सभी मिलकर आंदोलन करना चाहिए। क्या ये बात सही है कि सभी मिलकर आंदोलन करें यदि सरकार अनुभव नहीं चलाए तो? 18 के आसपास आंदोलन होने वाला है। जयपुर शहीद स्मारक के पास सभी को आंदोलन में भाग लेना, तभी कुछ लोगों का होगा। नगर निकाय का या नगर पालिका का ठेकेदार को भी एक्सेप्ट कर लो, यानी नगर निकाय या नगर पालिका के ठेकेदार को भी एक्सेप्ट करना है। जाति प्रमाण पत्र पर देखकर भर्ती करनी चाहिए, यानी जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पे सबसे ज्यादा मुद्दा उठ रहा है कि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर देखकर इस भर्ती को करना चाहिए। पागल आदमी आंदोलन के बिना कुछ भी नहीं होगा। ये लोग कह रहे हैं कि पागल जो आदमी है उनसे बोल रहे हैं कि आंदोलन के बिना इस भर्ती में कुछ भी नहीं होने वाला है। रोड पे ठेकेदार का सीआई का जाएगा क्या, यानी रोड पे ठेकेदार का चल जाएगा क्या? रोड पे ठेकेदार का चलेगा, ये मैं कहता हूँ। 100% 100% रोड पे जितने भी ठेकेदार हैं उनका चलेगा। अंदर की जानकारी बताओ सर, भरे जाने के नाम बताओ, मैं घुस के गवर्नर को बताऊंगा, यानी अंदर की जितनी भी जानकारी है एक्सेप्टेड उसको बताओ या उसको, तो इस भ्रांति को निकाल देना। ठीक है, आपके मन में ये जो भ्रांति है ना सभी का चलेगा, इस भ्रांति को भी निकाल देना। फॉर्म ही कौन कौन फॉर्म भरेगा, कौन कौन नहीं भरेगा, ये चीज को हम डिपार्टमेंटली के रूप से बताएंगे। ठीक है, अब आपको या तो अनुभव प्रमाण पत्र सभी का मान ले, युवा साथी चलो जयपुर चलो, जयपुर जाके आप क्या उखाड़ लेंगे? क्या आप सरकार को गिरवे रखेंगे या फिर मंत्री को आप उठा ले जाएंगे? आपसे इतना भी रिक्वेस्ट है कि आप डांडोरिया का भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ जयपुर जाके, है ना। तो जयपुर जाने में भैया कोई फायदा नहीं है। सभी को मिलकर आंदोलन करना चाहिए और सभी को, मुझको यानी मौजदार को, बच्चे को, सभी का मौका मिलना चाहिए, यानी सभी को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सभी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या करें, किस्मत ऐसी है। अब इस भाई ने जो प्यारा सा कमेंट किया था उसके लिए मैं यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बात बताऊंगा। इसने कहा था कि हमारे वाल्मीकि समाज, मैत्र समाज के कुछ गिने चुने नेता मलाई खाने के लिए हमारे समाज के बेरोजगार युवाओं को आगे नहीं आने देते। बिल्कुल ये बात सही है। हमारा समाज गंदगी उतर कर सफाई करता है, बिल्कुल वाल्मीकि समाज करता है। हमारे मवेशी उठाता है और इस सरकार में मौजूद कुछ नेता एसी में बैठकर निर्णय लेते हैं। तो मुझे देखिए दुख इस बात का है कि मैं राजस्थान सरकार में बीजेपी को वोट दिया। देश के लिए मोदी अच्छे हैं, मोदी जी को अच्छे बता रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लिए बीजेपी सरकार ठीक नहीं कर रही। सफाई कर्मी के इस बेहतरीन समाज के नाम से बने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर करनी चाहिए, अन्यथा जाति प्रमाण पत्र का क्या महत्व। लास्ट में जाके ये आता है कि जाति प्रमाण पत्र का क्या महत्व। अब आपको पता होना चाहिए कि जाति प्रमाण पत्र का क्या महत्व होता है। देखिए, हम चाहिए, मैं यहां पर बात करूं बहुत ही अच्छी, एक सबसे छोटी नौकरी है ये, 4th क्लास की, है ना। कौन सी नौकरी है? 4th क्लास की, है ना। ये 4th क्लास की नौकरी है। दूसरी हम नौकरी देखें, एक ASI, है ना, जो ASI RS, है ना, दूसरी सबसे बड़ी नौकरी है। ASI RS की, SI की, ये सबसे बड़ी नौकरी है। और सफाई कर्मचारी की सबसे 4th क्लास की नौकरी है। लेकिन इसमें भी जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं और इसमें भी जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। जाति प्रमाण पत्र एक अनुभव का काम नहीं करेगा कि आपने कितने साल काम किया है। जाति प्रमाण पत्र एक तो अपनी जाति को दिखाएगा कि कौन सी जाति से, और वो कौन सी जाति से, जैसे हम OBC में आते हैं। अब OBC में हमारी जाति कौन सी है, हमारी कास्ट कौन सी है, उससे ये पता लगेगा कि इस समाज को कितना % आरक्षण मिला हुआ है।
कितना परसेंट आरक्षण मिला हुआ, और उस आरक्षण के आधार पर इससे भर्ती हमको सिलेक्शन किया जाता है कि ये ओबीसी से है, एमबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, तो उसको उस आरक्षण के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। बल्कि जाति प्रमाण पत्र का यह काम नहीं है कि आपको जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आपका कितना कार्य हुआ है, कितने साल तक आपने काम किया है, बट ये काम जाति प्रमाण पत्र का नहीं है। जाति प्रमाण पत्र का जो काम है वो जाति प्रमाण पत्र का काम यही है कि आपको अनुभव के आधार पर, जाति के आधार पर, आपको कास्ट के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र का काम यह है। अगर साथियों क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सभी का अनुभव प्रमाण पत्र मंत्री जी ने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा। अब कोशिश तो क्या, सब कुछ मंत्री के हाथ में, जो जाबर सिंह कर देंगे उसको कोई टाल नहीं सकता। कि हिम्मत नहीं डांडोरिया की जो इस मंत्री जी की बात को डांडोरिया जी टाल दे। ठीक है, जो मंत्री जी कह देंगे, क्योंकि सवय शासन विभाग का मंत्री है, किसी और का नहीं है, और ये जो मंत्री कर देंगे तो सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चल जाएगा। मंत्री जी ने अभी विश्वास दिलाया है, करेंगे नहीं, और यदि सभी का अनुभव प्रमाण पत्र लागू कर देंगे तब भी छटनी उन्हीं में से होगी जो नगर पालिका, नगर निकाय गए। ये क्यों करेंगे? खाली आपको संतुष्ट रखने के लिए। आप एक जगह टिके रहे, आप फॉर्म भरे, अपने पैसे बर्बाद करें, और फिर आपको लास्ट में, एंड में जो जवाब मिलेगा वो यही मिलेगा कि सर आप इस भर्ती के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, नॉट क्वालिफाइड, आप इस भर्ती के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, फिर आप दुखी होकर अपने घर आ जाएंगे। तो इससे अच्छा ये कि आप इस भर्ती के आस को छोड़ो। और मैं छोटा सा एक ब्रेक लूंगा, आज शाम को आपको एक और नई खुशखबरी दूंगा, राजस्थान चपरासी भर्ती की 83,000 पदों वाली। तो उस क्लास को एंड तक देखिए, सफाई से बेटर आप उसमें फॉर्म भर देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी कमांड और डिमांड तो यही है कि आप राजस्थान चपरासी भर्ती में फॉर्म भरें। कब उसके फॉर्म अप्लाई होंगे, कब क्या होगा, सारी डिटेल इस क्लास के माध्यम से बताएंगे। अब ये सफाई कर्मचारी की क्लास है तो इसमें नहीं बता सकते, तो इसको यहीं एंड करूंगा। फिर मिलता हूं कल आज शाम को एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।